नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर एक लेडी है जो कि उत्तर प्रदेश से आई हैं और अपनी बेटी को, जो कि अभी कितने साल की है मैडम? 7 साल की। 7 साल की बच्ची को लेकर के आई हैं, ये देख सकते हैं आप। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अन्याय के खिलाफ भी आजकल आवाज उठाना मतलब अपना ही नुकसान करना। खैर, वो तो है ही, वो तो होता ही है शुरू में, लेकिन हमने किताबों में और कहीं ना कहीं पुराने लोगों से ये सुना है कि जीत हमेशा सत्य की होती है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, सत्य ही जीतता है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो हमारे साथ कविता मैडम जी जुड़ चुकी हैं, जो कि टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं। असिस्टेंट टीचर उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय चंदपुरा हापुड़ में हूँ। मैं इंचार्ज हेडमास्टर भी रह चुकी हूँ और यूपीएससी भी आपने टीचर्स को मैंने ट्रेनिंग भी दी है। मैंने ब्लाइंड बच्चों के पेपर्स में भी बहुत हेल्प करती हूँ। यूपीएससी भी आपने? यूपीएससी मैंने मेंस क्लियर किया हुआ है और 2010 से 14 साल की नौकरी मैं कर रही हूँ। मेरा प्रमोशन में भी नाम है। और मैं यहाँ सिर्फ इस पर्पज से आई हूँ, मुझे अपने मन की बात सीधा मोदी जी से करनी है। मैं अपने मन की बात करना चाहती हूँ। मोदी जी, आप सबसे मन की बात अपनी करते हैं, आज मेरे मन की बात भी सुनिए। अच्छा मैडम, ये बताइए, आपको सस्पेंड कर दिया गया है, कहीं ना कहीं आपने जो है सिस्टम के खिलाफ जो है आवाजें उठानी शुरू कर दी थी, इस वजह से किया? सिस्टम में जब गलत हो रहा है तो मैं नहीं समझती कि कोई एक आदर्श टीचर उस चीज को सहन करेगा। स्कूल में टॉयलेट्स की हालत खराब है। कोई वजह है या फिर यही वजह है? स्कूल में या हमारे डिपार्टमेंट में इतनी चीजें हैं कि मैं आपको कह नहीं सकती। इतनी अनियमितताएं हैं, इतनी व्यवस्था खराब है। स्कूल में जा करके देखो, आज भी घास झाड़ियां उगी हुई हैं, उनमें सांप घूम रहे हैं। टॉयलेट्स की हालत गंदी है, महीनों महीनों सफाई नहीं होती। स्कूल में बच्चे नहीं आते, अभियान चलाते हैं, स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। मैं इसीलिए तो हैरान हूँ कि उनके राज में ये सब हो रहा है। मेरे पास में सबूत है, मैं मुंहजुबानी कुछ नहीं कहती हूँ। हेडमास्टर हैं हमारे प्राथमिक विद्यालय चंदपुरा में, वो उनका इतना व्यवहार खराब है कि स्कूल में 10 या 12 बच्चे या 20 बच्चों को लेकर के वो पूरा स्कूल चला रहे हैं। एक हेडमास्टर जी की व्यवहार को देखते हुए बच्चे स्कूल में आने को राजी नहीं है। गांव में ही कोई 1-2 लेडीज हैं, उन्हें लेकर के चले जाते हैं शॉपिंग कराने। करवा चौथ पे एक लेडीज को लेकर के आ गए, स्कूल की छुट्टी कर दी, बच्चों की छुट्टी कर दी। स्कूल के अंदर जब गांव वाले दीवार कूद के स्कूल में आकर के देखा कि ये हो क्या रहा है, स्कूल में बच्चे नहीं है, स्टाफ नहीं है, मैडम की छुट्टी गवर्नमेंट अथराइज्ड है करवा चौथ की, तो आप इस औरत को लेकर के क्या आए हैं? मारने पर उतार हुए, तब वो वहां से रफू चक्कर हुए हैं उस लेडीज को लेकर के। इस तरह के मान के चलिए एक ओहदे पे इंसान ऐसे कर रहा है, वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा? तमाम टीचर्स ने नहीं, गांव वालों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से करी है। अधिकारी पैसा लेकर के शांत रहते हैं, पैसा पहुंचा दिया जाता है। लखनऊ से टीम आई है, उन्हें पैसा देके शांत कराया 8,000 रुपए। मीडिया वाले स्कूल में गए, 1-2 लोग, उन्हें डरा धमका के चुप कर दिया, अधिकारियों को पैसा पहुंचा दिया। इस तरह से नौकरियां, गलत कामों को छुपाते हैं नौकरियों पर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। वहां असिस्टेंट टीचर महिला अकेली मैं थी। बच्चियां खेतों में जाती हैं खुले में। 2 जेंट्स टीचर हैं, एक हेडमास्टर जी हैं। मैं ये नहीं समझती कि सरकार क्या पैसे नहीं भेजती। खाने की हालत ऐसी होती है कि कभी कभी खाने में हल्दी तक नहीं होती, बच्चे कूड़े में फेंक देते हैं। आप देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस तरह की अनियमितताएं हैं। हाँ, फोटो लाई हूँ मैं। ये खाने की ऐसी हालत होती है, बच्चे खाते नहीं है, कूड़े में फेंक देते हैं। ये बताइए, पैसा भेज रहे हैं सरकार, ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है फिर भी। ये देखिए, ये देखिए, गेट पे खड़ी हूँ, बच्चों को लेके गार्जियन खड़े हुए हैं। इस तरह से मेरे से ड्यूटी ली गई है। पहले जा करके गेट पे खड़ी हो जाती हूँ, गेट पे खड़ी हूँ, क्योंकि मास्टर जी रखते हैं चाबी, देते हैं नहीं, गेट खोलते नहीं है टाइम से। आकर के आराम से आ रहे हैं, आराम से
अच्छा। वहाँ नौकरी नहीं हो रही, वहाँ खेल हो रहा है बच्चों के साथ में, बच्चों के भविष्य के साथ में। ये खाना बनाने वाली का पति है, ये आ जाते हैं कि मास्टर जी, हेड मास्टर जी दारू की बोतल ले आया हूँ, क्या करना है इसका। वहाँ दूध नहीं बढ़ता, वहाँ दारू के पैसे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब भी होता है। तो इसकी शिकायत आपने वहाँ के मैंने वहाँ के मैंने ग्राम प्रधान जी से कही थी ये बात। ABSA सर हैं जो थे, जिन्होंने मुझे सस्पेंड कराया है मिल करके। मैंने BO सर से भी ये उनसे ही किया था। मैंने BO सर एक बार 2.5 साल की नौकरी में आए हैं स्कूल में, वो भी मैंने ही बुलवाया था कि सर आकर के देखो स्कूल की हालत। एक मैं महिला टीचर हूँ, 6-6 घंटे बैठी हुई हूँ, या हेडमास्टर जी गायब हो जाते हैं। गांव में सारे में एक तरह से उन्होंने बदतमीजी का हद पार करी हुई है। लड़कियां स्कूल आने से कतराती हैं, मेरे आश्वासन पे लड़कियां भेजते हैं गांव वाले। जब स्कूल में वो गलत हरकतें औरतों के साथ बुला करके कर रहे हैं, तो गांव वाले क्यों भेजेंगे? उन्हें गलत चीज सीखने के लिए थोड़ी ना भेजेंगे छात्राओं को। बच्चे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, ये बताइए। टॉयलेट का भी गंदे पड़े। ये देखिए जंगल हो रहा है, झाड़ियां हो रही है, स्कूलों में सांप घूम रहे हैं। कहाँ गया है ये पैसा? ये बताइए योगी जी, इतना पैसा भेज रहे हैं आप। ये मैं तो योगी जी से प्रत्यक्ष रूप से मिलके आई हूँ गोरखपुर में। उनके सामने मैंने खड़े होकर बात करी। ये फोटोज वगैरह दिखाई? मैंने सारे कागज रख दिए उनके सामने। उन्होंने कहा सरकार है। मैं एक बात कहती हूँ, ऊपर वाले से बड़ी कोई सरकार नहीं है योगी जी। आप योगी हैं, इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अच्छा, अब इस समय सस्पेंड चल रही हैं आप। मेरे को इन्होंने पैसा नहीं दिया मैंने, तो इन्होंने अपनी मर्जी से मुझे गड़गंगा का लेटर बना के तैयार कर रखा है। मतलब पैसे मांगते हैं। किस चीज के? सस्पेंड करते हैं, बहाली देते हैं, तो पैसा चलता है वहाँ। अच्छा, ये सिस्टम भी वहाँ है? पैसा चलता है। जब बहालियां दी जाती है कि कहाँ चाहिए, किस स्कूल में चाहिए, मैंने साफ कह दिया ना मैं रिश्वत देती ना लेती। मेरा काम है बच्चों को शिक्षा देना, मेहनत करना। इस तरह से मेरे को चीजें बर्दाश्त नहीं है। तो अभी आपको मतलब मेरा बिना पूछे, बिना मेरे जो सबूत है मेरे पास, उनकी दरकिनार करते हुए दरकिनार कर दिया। गांव वालों से पूछा तक नहीं, और गड़गंगा मुझे अपने आप ही लेटर दे दिया है। अगर मैं 1 लाख रुपए हाथ में धर देती BSA के, तो नहीं वो इस तरह से करते, क्योंकि पैसा पहुंच जाता। पर मैं ना पैसा कभी दूंगी, ना पैसा मेरे ऊपर वाले के यहाँ से परमिशन है। रिश्वत का पैसा कभी नहीं, ना मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, अभी आपकी ड्यूटी जो है गढ़गंगा का अपने आप मर्जी से तैयार किया हुआ लेटर। मैं आंखों से उसमें भी आती हूँ, लो विजन। मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ है, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है मेरे पास में। तो हमें तो गवर्नमेंट से ऑर्डर है कि अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो उनको ड्यूटी नजदीक दी जाए, जो कि इन्होंने खराब कर दी। बेटी मेरी वहीं पढ़ती थी, हापुड़ में। गाजियाबाद से जाती थी, बेटी को स्कूल छोड़ती थी, ड्यूटी पहुंच जाती थी। गाजियाबाद रहती हूँ मैं, गोविंदपुरम में रहती हूँ। अब हापुड़ कर दिया। गढ़गंगा 90 किलोमीटर दूर लेटर तैयार कर रखा है अपने आप। ये बताइए, ये न्याय है या अन्याय है? सच को दबाने के लिए कहाँ तक कोशिश करेंगे? योगी जी कहते हैं हम महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। ये मेरे साथ जो हो रहा है उसको क्यों सहन कर रहे हैं? क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? ये योगी जी है ना। मैं तो सामने खड़ी हो गई, मिलके आई हूँ, उन्होंने मेरे स्वरूप को नहीं पहचाना कि इसके अंदर कौन है। मेरे अंदर साक्षात बोले नाथ बसे हुए हैं। तांडव मचा देंगे योगी जी सरकार में, तांडव। अच्छा, ये मेरे को परेशान अगर करवाया, या किसी अधिकारी ने अन्याय के साथ मुझसे पेश आया ना, मैं इस चीज के फेवर में हूँ। मैं अपनी नौकरी करती हूँ। गढ़गंगा मुझसे कहा जा रहा मत जाओ, महीने के पैसे दे दो, घर बैठ के तनख्वाह ले लो। मैं क्यों घर बैठ के तनख्वाह लूं? 10-15 हजार रुपए महीने के दे दो, घर बैठ के तनख्वाह ले लो। अच्छा, ऐसे कहते हैं अधिकारी? खूब जेब गरम करते हैं। अरे अधिकारी तो सह देते हैं टीचरों को, बच्चों का भविष्य है। कहाँ गया बच्चों का भविष्य? खिलवाड़ हो रहा है। अरे मैं डेली ड्यूटी जाना चाहती हूँ, इसलिए तो लड़ाई लड़ रही हूँ कि मेरी ड्यूटी 30 किलोमीटर थी, तो मेरी 90 किलोमीटर क्यों करी? क्यों? और सस्पेंड क्यों किया? मेरे से स्पष्टीकरण मांगते हैं, मैं जवाब देती हूँ। ये बताइए, आपको सस्पेंड जब किया गया, आपको बताया गया कि आपको क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? वो ऐसा है,
स्कूल में शौचालय की हालत नहीं है ठीक। मेरी तबीयत खराब हो, अरे महिला हूँ, सबकी होती है महिलाओं की। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं गांव में पुराने प्रधान जी हैं, उनके वहाँ टॉयलेट बाथरूम चली गई, वहां मुझे टाइम लग गया थोड़ा, आधा घंटा 1 घंटा, इतने में तो मेरी शिकायत कर दी कि मैडम नहीं है ड्यूटी पे। ये बताइए, डायरेक्ट सस्पेंड करके और लेटर हाथ में 2 महीने बाद दिया। अरे मुझसे रिटर्न में पूछते मैडम क्या कहाँ थी आप, मैं जवाब देती। मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ ये गंदगी है, यहाँ डिपार्टमेंट में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। लेके आई डीएम है, एसी में बैठी रहती हैं, अपनी अपनी जमीनें प्रॉपर्टी खरीदने में लगी रहती हैं। पेड़ न शर्मा है डीएम। अच्छा, तो मैंने पिछली बार धरना दिया, तभी 1-2 बार स्कूलों में गई हैं। अरे चंदपुरा क्यों नहीं गई जहाँ की शिकायत है? मैं कमिश्नर के पास गई हूँ, 10 बार फोन कर रही हूँ। मेरठ कमिश्नर बैठती हैं जय सलूजा मैडम। अरे यहाँ फोन करने से काम नहीं चलेगा। अरे आप पूरे 5 जिलों की 6 जिलों की कमिश्नर हैं, आप जाकर के क्यों नहीं निरीक्षण करती हो कि क्या दिक्कत है? गांव वालों बताओ, मैडम गलत है या कौन गलत है? अब आप जो है, अब आपकी ड्यूटी कह रहे हैं, आप अब गड़गंगा लगा दी, मैं तो आप वहां नहीं करेंगे? मेरा निलंबन लेटर वापस लिया जाए, गलत हुआ है। शिक्षा मंत्री जी को मैंने सारे कागज दिखाए हैं, संदीप सिंह जी को सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, उन्होंने सारे सबूतों को देख करके ऑर्डर दिया है। महानिदेशक कंचन वर्मा जी लखनऊ में बैठती हैं कि इनका सस्पेंशन वापस लें, और जितने भी ये रोके भत्ते सारे लगाए। 8-8 का ऑर्डर किया है, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक कोई लेटर नहीं भेजा कि मैडम तुम्हारी नौकरी ठीक कर दी है, जाइए आप ड्यूटी। शिक्षा मंत्री जी ने 8-8 को ऑर्डर दिया है मुझे। कब से सस्पेंड चल रही है? इन्होंने 26/4/2023 का केस पे कब से सस्पेंड कर दिया है? ये देखिए, मैं रिश्वत नहीं लेती, मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ, मैं बच्चों के फेवर में काम करती हूँ, बच्चों के लिए काम करती हूँ। हेडमास्टर जी से ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ, डंडा तो मारा नहीं जाता कि मास्टर जी जो गंदा आप ये कर रहे हो ना गलत, ये बाहर करो स्कूल के 4 दीवारी के, ड्यूटी के बाद करो। अब स्कूल में ला के क्यों कर रहे हो? अरे कल को छवि मेरी भी खराब होती है, और वो भी सरकारी प्रॉपर्टी के अंदर ये सब काम हो रहे हैं। बताइए, उनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए। गांव वालों से जाके पूछती क्यों नहीं है? एडीएम मैडम बीएस हैं, वो करवा रही है ये सब बैठ के, सह से हो रहा है। बताइए, तो मतलब गांव वालों ने इसकी शिकायत दी है? गांव वालों ने शिकायत दी है, गांव वाले बिल्कुल खिलाफ है, गांव वाले आने को तैयार हैं। कह रहे हैं मैडम ट्रैक्टर पेट्रोल गिरवा देना, ट्रैक्टर में सारे भर के चलेंगे। कहाँ? दिल्ली? दिल्ली सारे आने को तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए, अब आप यहाँ दिल्ली आ चुकी हैं, अब ये गांव वालों ने मुझे लिख के दिया हुआ है। ये तो आपके पक्ष में दे रखा है ना, ये तो आपके पक्ष में है, सारे गांव वालों के सिग्नेचर्स भी हैं इसमें। चलिए इसको स्क्रीन पे लगा देंगे हम। अब ये बताइए, अब आप दिल्ली आ चुकी हैं, अब दिल्ली में आप किससे गुहार लगा रही है? मोदी जी से? मैं मोदी जी से मन की बात ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मेरे मन में है वो तो मैंने कह दिया, पर आपके अभियान को मैंने आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करी है। मुझे क्यों गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है? अरे आपकी मिसिज है, वो भी तो टीचर रही हैं, उनके साथ गलत होता तो आप कैसे बर्दाश्त कर लेते? या उनके साथ गलत होता आप बर्दाश्त कर लेते? वो भी तो एक शिक्षक रही हैं, शिक्षक पद से रिटायर्ड हैं। तो आपने किसी और संस्थाओं वालों से, महिला आयोग, इन सब से उनको नहीं दिया लेटर वगैरह? मैंने डीएम, कमिश्नर, योगी जी से पर्सनली सबके पास रजिस्ट्री की हुई है। महिला आयोग को? महिला आयोग में भी दिया हुआ है। धीरे धीरे सबका आएगा, एक्शन आएगा। मानवाधिकार इन सब में सबको रजिस्ट्री की हुई है, रजिस्ट्री करी हुई है। तो अभी आना है इनका रिप्लाई आना। चल, अब आप चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि जो सही करता है उसको क्यों दबाया जाता है, जो सच बोलता है उसको क्यों झूठा साबित किया जाता है? एक्शन क्यों नहीं लेते हैं बैठ के गलत के खिलाफ? मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, सरकार किसी की भी है, मुझे अपनी नौकरी से मतलब है। मेरी नौकरी ठीक करो, मेरे को अपनी नौकरी जाना है डेली, ना मुझे घर बैठ के तनख्वाह लेनी, ना मुझे रिश्वत दे के नौकरी लेनी। जैसे मेरी नौकरी थी, मुझे मेरी नौकरी चाहिए। तो अभी
अब आपको घर का खर्चा ये सब कैसे चल रहा है? ऊपर वाला है, घर की लाइट कटी हुई है। किराए पे रहती हो क्या आप? सारी डिटेल कहते हैं सारी डिटेल पूछेंगे तो शायद यहाँ मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा। मैं इंडिपेंडेंट मदर हूँ, अपनी बेटी को मैं खुद पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। ससुराल वाले नहीं हेल्प करते, मैं कोई टेंशन नहीं लेती ना देती। मत हेल्प करो, हस्बैंड भी। मतलब मत हेल्प करो, खुश रहो, लेकिन मैं कैपेबल हूँ। मैं बेटी नहीं बेटा हूँ, बहू नहीं, उनका भी पुत्र हूँ। मैं सक्षम हूँ अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में, और ऐसे मैं 20 बच्चे पढ़ा दूं। तो अभी तो ये बच्ची भी शायद बच्ची स्कूल नहीं जा रही। दूसरों की बच्चों की फेवर करती थी, उनकी फीस तक भर देती थी। इसका नाम कट गया क्योंकि ड्यूटी खराब कर दी है। तो मैं तो सामाजिक कामों में आगे रहती हूँ, चलते फिरते कितनों की हेल्प करती चली जाती हूँ। कितनों का इस बच्ची के लिए कोई नहीं आया। योगी जी के सामने बैठी थी, इसने बताया मेरा स्कूल से नाम कट गया है। पूछो, आपने बताया था योगी जी से? हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं भी। उन्होंने कहा सरकार है। हाँ। अरे भगवान की सरकार से डरो योगी जी, भगवान की सरकार से। वहाँ इतने सारे वो सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, आप भी एक योगी हैं, आप समझ ही नहीं पाए कि आपके सामने कौन आके खड़ा हो गया। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और एक तरफ बच्ची का स्कूल से नाम कट जाता है। एक सीएम जो एक राजा है उत्तर प्रदेश के, उनके सामने एक बच्चा स्कूल से घर बैठा है, सामने भी खड़ा है। चाहते तो एक फोन पे इसका एडमिशन हो जाता। बिल्कुल। फीस भरती जहाँ भरती, एक फोन पे एडमिशन हो जाता, उसी स्कूल में हो जाता। बताइए, अब अभी बच्ची का भविष्य कितना खराब हो रहा होगा, ये चीज नहीं देखी जा रही। दिखावा नहीं चाहिए, भगवान देख रहा है, रियल करो। मेरे मन की बात को अगर आपने सीरियसली नहीं लिया ना, तांडव हो जाएगा तांडव सरकार में। सोचिए ना, एक पढ़ी लिखी वेल क्वालिफाइड महिला जो है वो आकर के अपनी समस्या को लेकर के कितनी परेशान है, सोचिए आम लोगों का क्या हाल होता होगा। ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है कि एक आम व्यक्ति का क्या होता होगा जिसको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, जिसको ये तक नहीं पता है कि हमें लेटर्स कहाँ देने हैं, हमें अपनी समस्या कहाँ बतानी है, उसका क्या कितना और कहाँ तक शोषण होता होगा। आप इन चीजों से समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर जो है एक जांच बिठानी होगी, कौन इसमें दोषी है, क्या चीजें इसमें जो है गलत पाई जाती है, और जिन लोगों ने भी इस चीज में गलत किया है उन पे कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी होगी। तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को